चलते हैं। और अब जो है इंश्योरेंस सेगमेंट पे भी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आ रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% फीसदी एफडीआई के लिए सरकार ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पूरी डिटेल्स के साथ अनुराग शाह जुड़े हैं। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एफडीआई को बढ़ाने का। 74% से 100% एफडीआई का ऐलान किया था। अब सरकार उस पर आगे बढ़ रही है और सरकार के द्वारा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और सभी पक्षकारों से अगले 2 हफ्तों में सुझाव मांगे हैं। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अंदर सरकार ने कहा है कि 100% एफडीआई में जो शर्तें हैं, जिसमें भारतीय मूल का नागरिक होना चाहिए, वो जो शर्तें हैं उसको हटाया जा रहा है। इसके अलावा जो 100% एफडीआई के लिए इंश्योरेंस कंपनी को मंजूरी दी जाएगी वो ऑटोमेटिक रूट के जरिए दी जाएगी। यानी जो भी विदेशी निवेशक भारत के अंदर इंश्योरेंस कंपनी सेटअप करना चाहता है तो ऑटोमेटिक रूट के जरिए उन्हें इंश्योरेंस कंपनी सेटअप करने की मंजूरी दी जाएगी और केवल इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडी का एक ओवरसाइट होगा। की मैनेजल पोस्ट और चेयरमैन और सीईओज के लिए जो पहले नियम थे जिसमें भारतीय नागरिक होना जरूरी था, उसको सरकार के द्वारा हटा दिया गया है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जिसमें सरकार आगे बढ़ रही है। 100% एफडीआई, जिसका मकसद ये है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा पूंजी आ सके और इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ सके, जिससे सरकार का लक्ष्य है इंश्योरेंस फॉर ऑल को हासिल करना। धन्यवाद अनुराग। लेकिन ये बात को जो हम कंटिन्यू करते हैं, जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले इंश्योरेंस सेक्टर के ने वित्त मंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में क्या खास है, अहम जानकारी दे रहे हैं अनुराग। देखिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 0% जीएसटी यानी एग्जम्पशन की बात की गई है, उसके बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के द्वारा सरकार को चिट्ठी लिखी गई है और इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बताया गया है। इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि उनके द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं उस पर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं, जिसमें कमीशन के ऊपर जीएसटी दिया जाता है, रेंट के ऊपर, आईटी सर्विसेज और थर्ड पार्टी सर्विसेज, इन सब पर जो जीएसटी दिया जाता है उससे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो अगर जीएसटी को पूरी तरह से एग्जम्प्ट किया जाएगा तो उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का नुकसान होगा और वो पूरा फायदा पॉलिसी होल्डर्स को नहीं दे पाएंगे। इसलिए उनके द्वारा जो सर्विसेज मुहैया कराई जाती है उनके ऊपर भी जीएसटी को एग्जम्प्ट किया जाए, जिससे कंपनियों के द्वारा पूरा का पूरा फायदा जो है वो पॉलिसी होल्डर्स को दिया जा सकेगा। बिल्कुल। देखिए, पूरा इंश्योरेंस का जो है हमने आपको लेखा जोखा लिख दिया। इंश्योरेंस स्टॉक्स पे भी नज़र रखिए, अगले 2 दिन में कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स भी आ सकती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट लगेगा कि नहीं, वो भी एक सवाल है। और कुछ बेनिफिट्स आते हैं स्टेक होल्डर्स को, कुछ आते हैं इन्वेस्टर्स को। तो ये सेपरेट ज़रूर रखिएगा जब भी आप इंश्योरेंस स्टॉक्स में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन चलिए एक